देखिएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये सेंटर है और ये सेंटर से डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ही हम रेडियाई बोलते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। तो अगर एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे? इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियाई बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमने हमेशा क्या पढ़ा कि रेडियाई में 2 का मल्टीप्लाई कर देने से क्या मिल जाता है हमको? डिस्टेंस, डायमीटर। ठीक है ना? ऐसा हम हर सब्जेक्ट में बोलेंगे। केमिस्ट्री में हम डायमीटर नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री में इसे डायमीटर की जगह पर बॉन्ड लेंथ बोला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कहीं पर डायमीटर लिखा हुआ है तो दैट मींस वो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगा। बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियाई को हमने क्लासिफाई किया। देखिए, on the basis of nature of atom, atomic radii is classified into covalent radii, van der Waals radii, metallic radii and ionic radii। आगे मैंने सबके शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, हम आगे से उसे ही फॉलो करेंगे। AR का मतलब एटॉमिक रेडियाई, CVR मतलब कोवेलेंट, BWR वैन डर वाल, MR मेटालिक एंड IR आयनिक रेडियाई। करिए कॉपी। म्यूट करिए, किसी के पास डिस्टरबेंस आ रहा है। सर, हाँ सर, it's defined as distance 6 between nucleus to outermost shell, nucleus to outermost shell, okay, that is between।
सर इट इज आयोनिक ना? क्या बोल रहे हैं? सर आयनिक है ना ये डी वाला? आयोनिक रेडियाई। सर मुझे वापस से कौन सर, मेरा पता है नेट का कनेक्शन था, मैं स्टार्टिंग से था पर मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं मतलब ज्वाइन ही नहीं हो पाया। क्यों ज्वाइन नहीं हो पाए? सर उधर लिखा हुआ है कि होस्ट विल लेट यू इन, पर आपने मतलब हुआ ही नहीं, मैंने वापस चालू किया तभी हुआ। मैंने अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, आप कॉपी कर लीजिए। अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए इसको। ओके सर। हम्म। या बाद का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं इरेज कर दूं इसको ऊपर से? हाँ सर। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कुछ भी सिखाया नहीं है। ओके सर। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, बाद में कॉपी करिए। CBR मतलब कोवेलेंट रेडियाई is defined as half of the distance between two successive nuclei of covalently bonded atoms in a molecule. Atoms in a molecule मतलब ये दो एटम्स हैं जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका हाफ इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। मैंने क्या लिखा है, 1/2 इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये पार्ट ए हो गया। अब अगर आपको किसी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में जानना है, हेटेरोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, तो ऐसा कोई भी एटम, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से बने, HCl, HBr, ऐसा कोई भी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, CBr इज इक्वल टू Da/2 प्लस Db/2 माइनस 0.09 डेल्टा x। Da and Db are the bond length of A and B. A और B की बॉन्ड लेंथ है। डेल्टा x इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन A and B। आपको वैल्यूज गिवन होंगी, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलिए नोट। सर हाँ, सर ये क्या लिखा है, CVR इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस।
देखिए जरा ध्यान से, मैंने जान करके मार्कर लेकर के दूसरे कलर का कुछ तरीके से किया ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा पाऊं। वेंडर वॉल रेडिया इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले एटम था, अभी मॉलिक्यूल्स और इनर्ट गैस एटम। तो इनर्ट गैस हो या कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हो, उसमें हम वेंडर वॉल रेडिया कहते हैं। अब जरा यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए कोवेलेंटली बॉन्डेड, इनके न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन पे हाइपोथेटिकल रिंग ड्रॉ किया है। ये हाइपोथेटिकल रिंग जो ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब की इसका हाफ होगा वेंडर वॉल रेडियाई। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है मुझे, कि आपको स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि कोवेलेंट बड़ा है कि वेंडर वॉल रेडियाई बड़ा है? विच वन इज लार्जर? बोलिए। कोवेलेंट छोटा है। क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट कोवेलेंट बड़ा है। कोवेलेंट कैसे कोवेलेंट बड़ा है? आपको जो रिंग दिख रही है वो वेंडर वॉल की है, रेड वाली, ब्लैक वाली कोवेलेंट की है। बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, रेड वाला या वेंडर वॉल वाला। वेंडर रेड वाला है वेंडर वॉल में, तो बड़ा कौन हुआ? वेंडर वेंडर देखिए कितना बड़ा है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूवन कि अप्रॉक्स 2 टाइम्स वेंडर वॉल रेडियाई इज अप्रॉक्स 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। समझ में आया? हाँ सर। यस सर।
डन सर। सबका हुआ? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं रेस कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखिए जरा, metallic radiate is defined as half of the distance between two adjacent atoms in a crystalline lattice of metal. ये मेटल का अरेंजमेंट है, इसके एडजेसेंट मेंबर के बीच की जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मेटालिक रेडियाई क्या हो जाएगी? इसका हाफ। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल रेडियाई। सर क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल रेडियाई, क्रिस्टलाइन नहीं, क्रिस्टल रेडियाई वो। अच्छा, क्रिस्टलाइन लैटिस ऑफ मेटल अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन लैटिस बोलते हैं, जिसे हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके सर।
Yeah. Done, sir. सबका हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, ionic radii is defined as effective distance between nucleus to outermost shell in an ion of ionic compound. किसी ionic compound के ion की जो effective distance होगी, जैसे हमने यहाँ पर ये ले लिया AB टाइप का मॉलिक्यूल, A plus and B minus. तो आपको पता है कैटायन जो है वो छोटा होता है एनायन से, राइट? तो आपको कैटायन की रेडियाई पता है, आपको एनायन की रेडियाई पता है, दोनों की रेडियाई का सम कर दो, मॉलिक्यूल की रेडियाई, ठीक है? तरीकों
डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए अभी हमने जो भी पढ़ा वो इंट्रोडक्टरी था, अब इनके एप्लीकेशंस पर आएंगे कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए atomic radii is directly proportional to number of shells. Atomic radii is directly proportional to screening effect. Atomic radii is inversely proportional to effective nuclear charge. Atomic radii is directly proportional to principal quantum number. CVR मतलब covalent radii is inversely proportional to multiplicity of bonds. Ionic radii is inversely proportional to Z by E और ENC. इन सब के मतलब क्या है, कैसे अप्लाई करने हैं वो हम आपको सिखाएंगे। सर सर ये डी वाला क्या लिखा है? डी वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है ना? क्या चीज? सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है ना? नहीं नहीं, सब कहाँ है? आपको जिसमें दिख रहा है वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सारे कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं? सर ये ई वाला क्या लिखा है? मल्टी कौन वाला? ई वाला, डी ई वाला मल्टी प्रिंसिपल ई क्वांटम नंबर। सर नहीं, ई मल्टी कोवेलेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। डन सर। हो गया? Done. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. जरा ध्यान से देखिएगा। डाउन द ग्रुप हम देख रहे हैं लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सोडियम का 1s2 से 3s1 तक, पोटेशियम का 4s1 तक, रुबिडियम का 5s1 तक, सीजियम का 6s1 तक। ये जो नंबर है लास्ट वाला, ये आपको नंबर ऑफ शेल्स बताता है।
तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा शेल्स कहाँ पर हैं? CZ. Yes, sir. सीजियम में। ये ये जो नंबर है ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है? सीजियम का, ये राइट। ये नंबर आपको नंबर ऑफ शेल्स के अलावा नंबर ऑफ स्क्रीन भी बताता है। हमने आपको बताया था इनर शेल्स को हम स्क्रीन बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब स्क्रीन भी बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा होगा? Increase. due to increase in number of cells और screen. Down the group size increase करता है due to increase in number of cells और screen. करिए। हो गया? Yes. Yes, sir. मैं erase करता हूँ। सर हाँ, सर वो क्या था इंक्रीज ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स और स्क्रीन। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग हैं। हम अक्रॉस द पीरियड अगर देखते हैं तो 1 से लेकर के 7 तक साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। रीजन हम क्या देते हैं? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। देखिए आपने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा केवल 7 ग्रुप तक होता है, उसके बाद साइज इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज क्यों हो गया? तो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल रेडियाई। आपको पता है जीरो ग्रुप में कोवेलेंट रेडियाई नहीं होती, पता है कि नहीं पता है? जीरो ग्रुप कंपाउंड ही कहाँ बना रहा है, तो उसमें
कोवेलेंट रेडियाई नहीं है और सिर्फ वैन डर वाल रेडियाई है। और वैन डर वाल रेडियाई क्या होती है? सबसे बड़ी। याद आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर। है ना? तो पहले साइज डिक्रीज किया और बाद में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज। इज इट क्लियर? यस। Yes, sir. Yes, sir. हो गया गाइस? Yes. देखिए अभी हमने ग्रुप 1 किया था और उसके बाद ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के। अब मैं आपको एक ओवरऑल ट्रेंड बता देता हूँ कि किस तरीके का वेरिएशन होता है पीरियड के। मैं इसे हटा रहा हूँ। फॉर एस एंड पी ब्लॉक, मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। पूरा एस एंड पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आपके लिए पूरी ओवरऑल ट्रिक है। आप इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। आगे से आप सिर्फ इसे फॉलो करेंगे। डाउन द ग्रुप इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट अगर आप बात करेंगे तो फ्रॉम 0 to 7 ए डिक्रीज करता है। अच्छे से बात समझ लीजिए, 0 to 7 ए डिक्रीज करता है। ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या था? पहले आप बोलते थे 1 से बड़ा 2, 1 से लेके 7 तक डिक्रीज किया, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ। तो अगर 0 इंक्रीज हो रहा है तो 0 शुड कम बिफोर 1। तो अब आपका ऑर्डर कैसे लगेगा? पहले सबसे पहले 0 ग्रुप लिखो, फिर 1A, फिर 2A। तो आपका ये ऑर्डर बनेगा साइज का। समझ आया भाई? Yes, sir. ठीक, तो एस और पी के लिए हो गया। अभी रुक जाइए, कॉपी थोड़ा रुक के करिए। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको बतानी है। इन पूरे एस और पी ब्लॉक में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ग्रुप 3A और 13th ग्रुप। क्या एक्सेप्शन है वो भी देख लीजिए जरा। नॉर्मली डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, बट देयर इज सम प्रॉब्लम विद गैलियम। क्या प्रॉब्लम है? देखिए हमने आपको पहले बताया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है एस के लिए सबसे ज्यादा, फिर कम होता जाता है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो गैलियम के कॉन्फ़िगरेशन में 3D10 आ जाता है। आपको नहीं पता होगा तो मैं वो भी लिख देता हूँ, आप देख लीजिए पहले से। आप ध्यान से देख लीजिए, 3D10 इसके कॉन्फ़िगरेशन में आया है। और जब जैसे ही डी आ गया
तो डी की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत कम। तो मैंने क्या लिखा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन इज अनेबल टू कंपनसेट द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बिकॉज ऑफ दिस रीजन साइज क्या होता है गैलियम का, थोड़ा सा कम, थोड़ा कम, बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं। हम इसे ऑलमोस्ट सेम भी बोल सकते हैं क्योंकि वेरिएशन बहुत कम। तो पूरे एस और पी ब्लॉक में सब जगह ये वैलिड है एक्सेप्ट ग्रुप 3, जहां पर ये एक्सेप्शन आ रहा है। चलिए कॉपी। सर हाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी सेम ट्रेंड्स फॉलो करते हैं? बेटे डाउन द ग्रुप अगर आप बात करोगे तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, रेडियो एक्टिव भी फॉलो करते हैं, और अक्रॉस द पीरियड में रेडियो एक्टिव आएगा नहीं। ओके। सर हाँ जी हो गया। हाँ सर, इज अनेबल टू कंपनसेट, कंपनसेट कंपनसेट मतलब उसके लेवल का नहीं हो पाता, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। डन सर। गाइस डन। Yes, sir. No, sir.
Done, sir. डन। Yes, sir. पूरा नोट किया है ना, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब? हाँ सर। हमने अभी एस और पी ब्लॉक का देखा, नाउ और डी ब्लॉक। देखिए जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि डी ब्लॉक का रेडियस गड़बड़ होता है। एटॉमिक रेडियस बेसिकली दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा साइज उतना ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन साइज, ये साइज को कम कर देता है। अब हमारे पास जो डी ब्लॉक की सीरीज है, इसमें स्कैंडियम टू क्रोमियम, chromium to copper and copper to zinc. So from scandium to copper, chromium size decreases. From copper to zinc size increases. और यहाँ पर है almost same. और जरा रीजन की बात करें, क्या रीजन है तो बताएंगे। साइज अगर डिक्रीज किया तो दोनों में से कौन डोमिनेट किया होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएनसी में से कौन सा ज्यादा होगा? ENC. ENC. तो डिक्रीजेस ड्यू टू ENC is greater than screening effect, correct है? अब अगर साइज इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ होगा? Screening effect. स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगर ऑलमोस्ट सेम हुआ तो? स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए टर्म यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब कभी भी साइज सेम हो जाए, स्क्रीनिंग इफेक्ट ईएनसी को बैलेंस कर ले, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अगर वो डी ब्लॉक में हो रहा है तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, एफ ब्लॉक में हो रहा है तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड्स में हो रहा है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड्स में हो रहा है तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक बात। दूसरी बात एक, अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? डिक्रीज, सेम, इंक्रीज, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो ऑलमोस्ट सेम जो है वो C2C है, आपको दिख रहा है? ऑलमोस्ट सेम जो है वो C2C है, मतलब क्रोमियम से कॉपर तक। गाइस दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ C2C है। अब आप पूछ सकते हो केवल ऐसा यहाँ पर ही क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल लॉजिक है भाई, आपको याद है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, याद आ रहा है? हाँ सर। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ है तो साइज तो गड़बड़ होगा। समझ आया? हाँ सर। Yes, sir. ये तो एटॉमिक sir. रेडियाई होगी। अब अगर आयनिक रेडियाई की आप बात करोगे तो डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ईएनसी, ये बिल्कुल रेगुलर है। अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है, सबसे बड़ा, फिर ये, फिर ये, फिर। ठीक है, ये बिल्कुल रेगुलर है। एटॉमिक रेडियाई इरेगुलर है और आयनिक रेडियाई रेगुलर है। चलिए नोट डाउन।
Done. No, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. क्या हो गया? Done, sir. Done, sir. जरा ध्यान से देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पर इनकी बॉन्ड लेंथ लिखी हुई है, ये 1.54 एंगस्ट्रॉम है, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम है और ये 1.2 एंगस्ट्रॉम। आप नोटिस करिए यहाँ पे कि जैसे जैसे बॉन्ड्स का नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम कम हो हो रही है. कम हो रही है. कम हो रही है। तो आपने पहले ही लिख करके रखा था कि कोवेलेंट रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा, साइज क्या होगा? कम। साइज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, sir. Decrease हो रहा है. तो अभी क्वेश्चन कैसा होगा? ये आपके लिए नोन कंपाउंड है तीनों, इथेन, इथीन, इथाइन। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? इन तीनों में. तीनों में सबसे बड़ा कौन है? फर्स्ट अरे वाला. सिंगल बॉन्ड वाला। फर्स्ट वाला सर. फर्स्ट समझा कि नहीं समझा? समझा हाँ, सर. sir. Yes, sir. करिए कॉपी। Done, sir. ओके।
देखिए ध्यान से जरा, अभी हम आयनिक रेडियाई का केस सॉल्व करने जा रहे हैं। आयनिक रेडियाई हमने आपको बताई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z by E होती है। Z नंबर ऑफ Z एटॉमिक नंबर है और E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताएंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का? 7। 7 ऑक्सीजन का 8 8 8 9 सोडियम 11 11 14 12 13 अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 7 तो ये हो गया और 3 गेन किए तो कितने हो गए? 10। यहाँ पे कितने हो गए? 8 और 2 10, 9 और 1 10। 10 12 ठीक है ना? अब आयनिक रेडियाई क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z by E, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं E by Z। बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? Which one is largest in size? बताइए, इस कैलकुलेशन को देख के बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा? 10/13 सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 10/7 नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन। समझ में आया सबको? हाँ सर। अब मेरा कहना क्या है कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर तो मस्ट है। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी आता तो भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ध्यान से देखिए जरा। आप ये याद रखिए कि आयनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। इस बात का मतलब क्या है? हमारे पास A+2 है और A है। A+, दोनों में से बड़ा कौन होगा? तो जितना A+. ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया? A+2 हाँ, A+. A+ हुआ। मोर पॉजिटिव चार्ज लेस। इसी तरह अगर A-2 लिख दिया और A- लिख दिया तो विच वन इज लार्जर? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना नेगेटिव होगा A+. उतना बड़ा होगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। yes सर। sir. तो देखो, आपको किसी एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। अब एक नो और सर। क्वेश्चन, Sn+2 और Sn+4 कौन बड़ा है दोनों में से? Sn+2. आपको एटॉमिक नंबर पता है Sn का? नहीं नहीं सर। आंसर राइट है। हाँ। समझ आया? हाँ तो सर। यही शॉर्टकट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। हमको सब कुछ नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। समझा? हाँ। Very good. Yes, sir. Sir, yes sir.
Done, sir. Done, sir. Guys, done? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी जो आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, आप कॉपी करेंगे, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या लिखा है मैं रीड कर देता हूँ। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन DOH लिखा है। टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी यानी Q/R। Hydration energy He, amount of energy released when an ion is hydrated, and smaller the ion, higher the degree of hydration and higher the hydration. ना कॉपी कर लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन कर। Sir, हाँ, tendency to form hydrated. स्ट्रक्चर
हो गया? Yes, sir. Sir. मेरा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है? प्लीज स्टॉप राइटिंग, थोड़ा बोर्ड पे फोकस करिए। ये Li+ लिखा है, ये CS+ लिखा हुआ है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। एक और भी चीज में लिखी पहले, आयनिक रेडियाई। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इन दोनों में से Sir, बड़ा blur है। दिख रहा है पूरा। क्या चीज बेटा? क्या Sir, बोल रहे हैं? blur दिख रहा है, blur। केवल आपको ब्लर दिख रहा है या सबको ब्लर दिख रहा है? नहीं सर। अरे बराबर दिख रहा है सर। प्रॉपर बराबर है। आपका नेटवर्क इशू रहेगा। बराबर। चलिए देखिए, अभी बताइए लिथियम और सीजियम में से बड़ा कौन है दोनों में से? cesium. सीजियम। तो आयनिक रेडियाई ये होगी। अब दोनों में से चार्ज किसकी ज्यादा होगी? चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है Q/R। तो देखिए चार्जेस तो दोनों के पास बराबर हैं, तो किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, लिथियम की कि सीजियम की? बोलिए, lithium की। समझ में आ रहा है ना? लिथियम की। लिथियम की। क्लियर है ना भाई? जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया उसका वैल्यू कम हो जाएगा, राइट? अब डिग्री हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, लिथियम का या सीजियम का? मैंने लिखा है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R। तो किसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, लिथियम का कि सीजियम का? lithium का। लिथियम का। मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर, या फिर हम ये बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अभी मुझे ये बता सकते हैं आप कि इसके लिए N1 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं मैंने, और इसके लिए मैंने N2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं। क्या लिख दिया है? N1 N2 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन विद आयंस। किसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, लिथियम के पास या सीजियम के पास? अच्छे से देख के सोच के बताइए, किसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे? lithium। सीजियम। क्या बोलते हैं?
सर सीजियम। क्यों सीजियम क्यों? सर क्योंकि वो आयंस के साथ लिंक्ड है ना, और आयनिक में सीजियम ज्यादा है। नहीं बेटा, आपका ये चीज डिसाइड करेगा चार्ज डेंसिटी। चार्जेस इक्वल, साइज जिसका छोटा होगा उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो ज्यादा अट्रैक्शन लिथियम के पास या सीजियम के पास? लिथियम। लिथियम सर। लिथियम। लिथियम के पास। जो जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ही वही होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक्ड। तो लिथियम के पास ज्यादा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा, हाइड्रेटेड रेडियाई कंपेयर करनी है। हाइड्रेटेड रेडियाई का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस रेडियाई। तो लिथियम और सीजियम में किसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगी? सीजियम का नो, लिथियम लिथियम। जिसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा हुई, लिथियम की कि सीजियम की? लिथियम। लिथियम। समझ आया ना सबको? यस सर। अब नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन हमने लिखी थी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आयन इज हाइड्रेटेड। तो जिसके पास जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे वो उतनी ज्यादा एनर्जी फ्री करेगा। तो कौन ज्यादा फ्री करेगा, लिथियम या सीजियम? लिथियम। हाँ, Li और Cs? लिथियम। 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 यस सर लिथियम। अब ये जो हम लोगों ने इतना सारा सॉल्व किया है, इसको एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट में जो मैंने हैशटैग लिखा था, स्मॉलर द आयन, जितना छोटा होगा आयन, हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, उतना ज्यादा होगा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और उतनी ही ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी। स्मॉलर द आयन, हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड हायर द हाइड्रेशन एनर्जी। बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। करिए कॉपी, अच्छे से कॉपी करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर हाँ, सर एक बार हाइड्रेटेड रेडियाई वापस समझाओ ना। मैं समझा देता हूँ बेटा, कॉपी कर लो, मैं वापस समझा देता हूँ। हाँ। सर ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल? प्लस रेडियाई। नहीं नहीं सर, वो N1 एंड N2 वाला। हाँ, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक्ड विद आयंस, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं आयंस के साथ।
डन सर। हो Done, गया sir. पूरा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए जरा हाइड्रेटेड एरिया किसको नहीं समझा था। मैंने कहा जब भी हम हाइड्रेशन की बात करेंगे तो हमको केवल साइज नहीं देखना होगा, हमको ये देखना होगा कि किसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। तो मैंने यहाँ पर वही बताया था, इसके पास N1 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके पास N2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और N1 ग्रेटर देन N2 होगा क्योंकि उसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो जब आप रेडियाई कंपेयर करोगे कौन सी हाइड्रेटेड, तो एकदम उल्टा हो जाता है, N1 प्लस आयनिक रेडियाई, N2 प्लस आयनिक रेडियाई। अब N1 क्योंकि ज्यादा है इसलिए ओवरऑल हाइड्रेटेड रेडियाई इसकी ज्यादा हो गई। ओके। तो एक्चुअली अब रेडियाई जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है। हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ सर। एरेज कर दूं? हाँ सर। प्रैक्टिस कर रहा हूं फिर इस पर।
ये देखिए मैंने इतने क्वेश्चन दिए हैं, पहले आप कॉपी कर लीजिए, आंसर मुझे मत बताइएगा जब तक मैं पूछूं नहीं आपसे। कर लीजिए कॉपी और सॉल्व करिए। आपको हर क्वेश्चन में एक ही चीज बतानी है कि बड़ा कौन है। कॉपी हो गया? नहीं सर। हो गया सर। सबने सॉल्व कर लिया? नो सर। यस सर। चलो एक एक करके बताइए शुरू करो। ओके, So I पहले am क्वेश्चन की सबसे बड़ा कौन सा है? सीजियम। सीजियम। सबका आंसर सेम है? हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन है? बेरिलियम। हाँ, बी बेरिलियम। लिथियम। सोच के बोलो, सोच के बोलो। सर लिथियम लिथियम। हाँ, सोडियम। लिथियम। सोडियम। आप कैसे भूल गए? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज। कितने लोगों का सोडियम था? सर मेरा। सोडियम सोडियम। ठीक है, मेरा सर। एक थर्ड क्वेश्चन का आंसर बोलिए। सर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सबसे बड़ा कौन? सोडियम। एल्यूमिनियम। भाई कैसे गलत बोल रहे हो? सोडियम। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा हो जाएगा। सोडियम सर। सर सोडियम सोडियम। सोडियम सर, सोडियम। सर Sodium. नंबर 4, सी सी। फोर्थ का बड़ा कौन होगा? सी है सर। बी बी। भाई सोडियम। सोडियम। नंबर 5, ए। ए सर। ए ए ए। सर, ए सर। yes sir. A. नंबर 6, सी। सी सर सी। सी सी सर, सी सी। सी। सबको समझ आया? Yes sir. हाँ यस सर। सर। Yes, sir. यस यूज सर। करके दूसरे दो। मैं इरेज कर दूं? Yes हाँ sir. सर। यस सर। यस सर। यस सर।
करिए। सर हाँ 13 का डी लिखा है, 13 रुक का डी। जाइए, आंसर मत बताइए, जब पूछेंगे तब बताइए। नहीं नहीं सर, वो मैं पूछ रहा हूँ 13 का डी क्या लिखा है कि 13 का डी HClO4 है। सर ये रेड मार्कर में क्या लिखा है? सर ये रेड मार्कर में क्या लिखा है? सर ये रेड मार्कर में क्या लिखा है? गाइस हो गया? बताएंगे आंसर?
7th का आंसर क्या होगा? सर सी क्या आंसर होगा 7th का? सी आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं? सी पोटेशियम। नहीं, अरे आप कैसे भूल गए? एक्वेस लिखा हुआ है, मतलब ये हाइड्रेटेड है। अच्छा एक्वेस का मतलब क्या हो गया? वाटर की प्रेजेंस। तो मतलब आपको कौन सी रेडियाई देखनी होगी? हाइड्रेटेड रेडियाई। और हाइड्रेटेड रेडियाई के लिए क्या बोला था? जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा बन जाता है। ओके सर। तो करेक्ट आंसर है लिथियम। किसी का करेक्ट हुआ क्या? हाँ सर। वेरी गुड। चलो सेकंड का, 8th का बोलिए। सर बी लिथियम सर। एट्थ का आंसर सी राइट है। जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन गया। एक्वेस में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा बन गया। सी मैथ सर में सबसे बड़ा कौन सा होगा? सी। ठीक है। अब ये 10th वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सीखा है, इसलिए मैं चार्जेस लिख देता हूं। बताइए 10th में सबसे बड़ा कौन सा होगा? सर बी करेक्ट। 11th में सबसे बड़ा कौन सा होगा? सर अरे अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस। यस सर। 12th में 12th में Second सर स्कैंडियम। ए सही है ना? ये 13th में भी ए सर। हाँ 3 में भी ए। करेक्ट। सबको A. समझ आ गया ये? यस सर। हाँ सर। यस सर। हमारा रेडियाई वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करेंगे अब। ओके सर हाँ ओके यस सर। सर। ओके Yes, sir. ठीक है। सर